आज से लगभग 5000 साल पहले धरती पर कई सभ्यताएं विकसित हुई जिन्होंने अपने अपने एरिया में खूब प्रगति करी। ये सभ्यताएं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बसी हुई थी, जैसे माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और इजिप्ट की सभ्यता। ये सभ्यताएं बहुत ही उन्नत थी कि इन्होंने किसी खास वजह से कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया है जो आज के विद्वानों को भी हैरत में डाल दी हैं। और वो हैं ये ग्रेट पिरामिड्स। पिरामिड का नाम सुनते ही दिमाग में इजिप्ट का नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजिप्ट के लोग ही पिरामिड बनाना जानते थे। अनेकों सभ्यताओं ने 4500 से 5000 साल पहले ऐसे ही पिरामिड्स बनाए थे जैसे इजिप्ट में मौजूद हैं। पिरामिड की खास बात यह है कि ये किसी भी जगह बनाए जाने वाला सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, जिसे 52 डिग्री 51 मिनट की ज्योमेट्री से बनाया जाता है। क्या इस ज्योमेट्री की कोई खास बात है? क्योंकि इसी ज्योमेट्री को लेकर दुनिया के 5 महाद्वीपों में अलग अलग जगह पिरामिड्स बनाए गए थे। शायद इसका जवाब हमें इन्हें बनाए जाने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं उनसे पता चल सके। सबसे पहला और कॉमन रीजन ये दिया जाता है कि इन्हें सम्राट कुफू की मम्मी को दफनाने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, इसीलिए जो फेरोज हुआ करते थे उनके कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद उनका एक मकबरा बनाया जाता था ताकि उनका मौत के बाद का सफर सही रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गीजा के पिरामिड की खोज में कहीं भी कोई मम्मी मिली ही नहीं। और वहीं ये बात सामने आती है कि अगर गीजा का पिरामिड सम्राट की मम्मी को दफनाने के लिए था भी, तो बाकी पिरामिड्स क्यों बनाए गए और किसी भी पिरामिड के अंदर आज तक कोई मम्मी क्यों नहीं मिली? तो क्या इन्हें बनाने के पीछे कोई और कारण था? लोग कहते हैं इन्हें एलियंस ने बनवाया था। बहुत से लोग मानते हैं कि पिरामिड्स का निर्माण एलियंस के द्वारा करवाया गया था, खास करके ये वाले लोग, क्योंकि इनके अनुसार एलियंस धरती और पिरामिड की इंटरनल पावर को पहचानते थे और वो उसे अपने पावर स्टेशन की तरह यूज करते थे। और इस तरह इन्हें किसी अलौकिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता है, जिसे हम पूरी तरह गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय में पिरामिड्स बनाए गए वो कॉपर एज का शुरुआती दौर था, यानी लोग तांबे को एज ए टूल यूज करने लगे थे। और अगर हम अकेले गीजा के पिरामिड को ही देखें तो इसमें लगभग 23 लाख चूना पत्थर यूज हुए हैं, जिनका वजन 40 से 80 टन तक था। और इतने भारी पत्थरों को पहले तांबे के टूल्स से काटना, फिर कई मीलों दूर से लेकर आना और सिर्फ रैंप की हेल्प से इन्हें ऊपर लेकर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी के हिसाब से उस एज के लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं जानते थे, लेकिन कॉपर टूल्स का यूज करके पत्थरों को ऐसे काटना जैसे उन्हें लेजर से कट किया गया हो, और फिर उनसे इतना विशाल पिरामिड बनाना, वो भी लगभग 20 साल में, आम लोगों के बस की बात नहीं थी। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे पिरामिड का अर्थ के बिल्कुल सेंटर में होना, उस समय में जब अर्थ का सेंटर देखने के लिए कोई सैटेलाइट भी नहीं थी। और अनेकों पिरामिड्स के अंदर लिक्विड मरकरी का पाया जाना लोगों के मन में थोड़ा शक तो पैदा करेगा ही। तब कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगता है कि पिरामिड के निर्माण में हो सकता है किसी दूसरी सभ्यता का हाथ हो। अब आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।